देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स रन कर रहे हैं उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम गाइडेंस देती हूँ जो फ्री नहीं है, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। आई होप मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आपको रीडिंग या गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। मुझे जो दिख रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्लान बना रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्लान बना रहे हैं जो मुझे अभी करंट एनर्जी में दिख रहा है। काफ़ी फोकस्ड है आपकी तरफ और तलवार उठा ली है उन्होंने, मतलब वो एक्शन ओरिएंटेड मोड में है अभी की एनर्जी में। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और एक कोई सॉलिड कमिटमेंट मुझे दिख रहा है 4 डेज़ अदरवाइज़ 4 वीक्स में आपको उनकी तरफ से मिल सकता है। अभी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं आपकी तरफ आने से, काफ़ी डर है उन्हें आपकी तरफ आने से पास्ट की वजह से। पास्ट में मुझे दिख रहा है उन्होंने एग्रेसिव एक्शन लिया था, काफ़ी थोड़े से शॉर्ट टेम्पर मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, जो कि उन्होंने एग्रेसिव एक्शन लिया था इस वजह से मुझे दिख रहे हैं आते हुए डरते हैं आपकी तरफ। वो एक्शन तो लें मगर डर इतना है उन्हें, उनमें पास्ट की बातों को सोचकर वो रुक जाते हैं और थम जाते हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में 11-11 के साइंस उनको मोबाइल में, टीवी में, नंबर प्लेट में हर जगह दिखता है, जो यूनिवर्स स्टार्टिंग में दिखाता है कि आप ट्विन फ्लेम हो भाई, आप ट्विन फ्लेम हो, ये साइंस होते हैं। जबकि ट्विन फ्लेम को ये पता नहीं होता कि ट्विन फ्लेम बोलकर कुछ होता भी है, ठीक है ना। जर्नी के बहुत एंड में जाके सबको पता चलता है और जिनको पहले पता चल जाता है वो लकी होते हैं। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे सोशल मैरिज करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ, अपना घर बसाना चाहते हैं मगर बसा नहीं पाते हैं, इसलिए कि जो उन्होंने पास्ट में आपसे एग्रेसिव एक्शन लिया था मुझे जो दिख रहा है उसकी सज़ा भी भुगत रहे हैं। आपसे ये बात कहे तो कहे कैसे, ये एनर्जी है और साथ में पेन भी है। आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके कर्मों की सज़ा उन्हें मिल रही है जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। इस रिलेशन में मेहनत करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते आपको लूज़ करें, ये उनकी एनर्जी है। वो लूज़ नहीं करना चाहते, किसी भी कंडीशन में वो आपको पाना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। मेहनत कर रहे हैं, इस रिलेशन में मेहनत करना चाहते हैं। और फाइनेंस में पे भी उनका ध्यान है, मुझे दिख रहा है वो सेल्फ डाउट करते हैं। आपसे शादी तो करना चाहते हैं मगर उनको लगता है वो आपके लायक ही नहीं है, काफ़ी डीमोटिवेट हैं और आप उनके लिए प्राइसलेस हो, ये उनकी अभी की एनर्जी है। यही सोच रहे हैं वो इमीडिएट एनर्जी में, आप अनमोल हो उनके लिए, बहुमूल्य हो, एक ही जगह में खड़े डरे सहमे, इसी वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। वो अंदर ही अंदर होता है ना, हौसला इकट्ठा करते हैं, है ना, आगे बढ़ने की, मगर बाद में आके टाएं टाएं फुस हो जाती है उनकी, ये उनकी एनर्जी है। सारे हौसले, सारे जो बुलंदी किए होते हैं उन्हें, वो सारे पंचर हो जाते हैं। और क्या सोच रहे हैं देखते हैं। वो फ्यूचर का सोच के भी इनसिक्योर हो जाते हैं जो मुझे दिख रहा है। उनको लगता है ऑलरेडी मैं स्टेबल हूँ। अब कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, एज यूजल। कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग, क्वीन ऑफ एयर आया है तो कुछ लोग मैरिड हैं, फैमिली है, उनके बच्चे हैं, या हस्बैंड है बच्चे हैं, या बीवी है बच्चे हैं। और कुछ लोग अनमैरिड हैं जो इमेच्योर हैं। आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो, आपसे छोटे हैं और काफ़ी छोटे हैं और साथ में इमेच्योर है, बुद्धि की उनकी कमी है। ज़रूरी नहीं कि एज कम होने से ही इंसान इमेच्योर होता है। कभी कभी आप देखेंगे 30-40 साल का इंसान को भी अकल नहीं होती है ना। तो हम इमेच्योर किसे कहते हैं, जो बच्चा है वो नहीं, ज़रूरी नहीं वो
हो सकता है एज में बड़ा हो मगर बुद्धि में बड़ा नहीं है वो इंसान जो मुझे दिख रहा है। और कुछ के पार्टनर ऐसे हैं जो एज में छोटे ही होंगे, स्पेशली मेल पार्टनर, ठीक है। तो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, यही उनकी करंट थॉट्स हैं। वो चाहते हैं जैसे भी हो आप वो अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रखना, ये है उनकी करंट एनर्जी। ऐसे ही पकड़ के रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको। मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में विद इन 2 डेज अदरवाइज 2 वीक्स में आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं आप कहीं। हो सकता है वो आपको प्रपोज करें, चाहे जितने भी डरे सहमे हों, मगर प्यार तो करते हैं ना आपसे। एक ना एक दिन हिम्मत आ ही जाएगी, जो मुझे दिख रहा है। इमोशनल काफ़ी है, एक ना एक दिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आप तक पहुंचने का बढ़ेगा ही, इसलिए कि आप ही स्ट्रेंथ देते हो। आपको देख देख कर आप सोचोगे सब जगह से आपको ब्लॉक कर रखा है, देखते देखते वो कहीं ना कहीं से आपको देख ही लेते हैं और आपको देख देख के उनको स्ट्रेंथ मिलता है, वो हील होते हैं। आपका ऑरा, आपका लुक उन्हें अट्रैक्ट करता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्ट्रेंथ, ये सब देखकर वो हील होते हैं और उन्हें दूर बैठ के कॉन्फिडेंस मिलता है। वो आपसे एनर्जी लेते हैं, जो मुझे दिख रहा है। कमिंग फ्यूचर में कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ, उनकी तरफ से आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। काफ़ी इमोशनल है अभी की एनर्जी में, ओवरफ्लो है इमोशंस। इस रिलेशन में बहुत से लोगों को विक्ट्री मिलने ही वाली है, मिलेगी कमिंग फ्यूचर में विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर बहुत से लोगों का यूनियन होगा, अदरवाइज शादी की बात आके बढ़ सकती है, जो मुझे अभी की एनर्जी में लग रही है। किंग ऑफ फायर आया है, आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। बहुत से लोगों पर ब्लैक मैजिक है। आपको दूर करने के लिए जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड फैक्टर है, उन्होंने आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया है, आज की एनर्जी में है ये आया है। तो आप माँ काली का मंत्र है क्रीम 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 108 बार एवरीडे जाप कीजिए। घर के एंट्रेंस में 5 मुखी हनुमान जी का फोटो लगा लीजिए। और जो लोग रिलीज मतलब कि कॉम्युनल है, मैं यही कहूँगी, अपने रिलीजन को ही फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन हो या जो भी हो, ठीक है, आप शाम को कर्पूर जलाइए अपने घर में। तो आपके घर में आपके लिए जो बुरा चाहेगा उसी के ऊपर रिवर्स हो जाएगा वो, ठीक है। आप कर्पूर जलाइए। जो हनुमान जी का फोटो नहीं लगा सकते हैं, माँ काली का मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग शाम को कर्पूर जलाइए। उस पूरे घर में कर्पूर जला के उसका धुआं करिए और अपने गेट के एंट्रेंस में भी करिए। उससे आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक जाएगा, इसलिए कि आपसे दूर करने के लिए तो ब्लैक मैजिक किया है, तो आपसे जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर से भी रिमूव हो जाएगा। आपके पार्टनर अभी आपके लिए फिजिकली अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है और साथ में कैरियर पे भी फोकस है। ऐसा नहीं है पैसे कमाने में बिजी लग रहे हैं, मुझे आपसे प्यार है, आपसे शादी करना है, साथ में उनका कैरियर पे भी काफ़ी फोकस है। कैरियर ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं कि कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं आपके पार्टनर, और स्पिरिचुअल भी है और स्टबर्न नेचर है, विल पावर काफ़ी है और ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, या होता है ना आधुनिक नहीं मैं बोलूँगी, पुराने ख्यालातों के, पुराने रीति रिवाज को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, जो पुराने रीति रिवाज को मानना, उसको फॉलो करने में बिलीव करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। वो एक ऑलरेडी मैंने कहा कि बहुत से लोग मैरिड हैं, जो लोग मैरिड हैं वो मतलब बोलने से उनकी फैमिली जैसी भी थी वो चले जा रहे थे, अब आपने ऐसा आके तहलका मचा दिया है, ना वो इधर के रहे, ना होता ना घर के रहे ना घाट के। तो उनकी सिचुएशन ये है, वो सोचते हैं अब आके मिलने की क्या ज़रूरत थी, है ना, मेरी लाइफ तो अच्छी ही जा रही थी, है ना। अब इस एज में आके जब मैं ऑलरेडी स्टेबल हो गया हूँ, आगे अच्छा भला कट ही रहा था लाइफ, अब इस एज में आके मिलने की क्या ज़रूरत थी, ना ही मिलते हम। ये कभी कभी उनकी एनर्जी होती है जो मुझे दिख रहा है। और दुख में
बह जाते हैं वो, इसलिए कि आपकी वजह से उन्हें खोना पड़ेगा, इसलिए कि शादी तो आप ही से करना चाहते हैं और आपकी वजह से उन्हें खोना पड़ेगा। वो तो मतलब कि अच्छी भली लाइफ जा रही थी उनकी। नाइट ऑफ फायर आया है तो डर, फियर है, फियर बहुत है। आपके साथ आगे बढ़ते हुए ना उन्हें स्टेबिलिटी का खतरा लग रहा है। उनको लग रहा है ऑलरेडी मेरी लाइफ स्टेबल है, जैसी है स्टेबल है, अब फिर ज़ीरो से शुरू करूँगा, पता नहीं कैसी होगी। वो फ्यूचर का सोच सोच के डरे डरे जा रहे हैं। आपके साथ फ्यूचर कैसा होगा, आप तो स्ट्रेंथ देते हो, ये अलग बात है। वो प्यार में हम हर हर जगह हरियाली दिखती है, जब वो आपके बारे में सोचते हैं उनको हर जगह हरियाली दिखती है, मगर जब अकेले होते हैं तब उन्हें डर भी लगता है आपसे। यही रियलिटी है। उनको लगता है उनका फ्यूचर सेफ है या नहीं है आपके साथ, ये क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में रहता है। काफ़ी डीमोटिवेट और नेगेटिव सोचते हैं, काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं उस वजह से। मगर रियलिटी यही है, आपके पार्टनर मैरिड हो या अनमैरिड, चाहते आप ही को हैं और जाने भी नहीं देना चाहते आपको अपनी लाइफ से। मुझे दिख रहा है मूड स्विंग करता है, स्विच करता है। ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोगों का हो सकता है, उन हो सकता है 2-3 महीने में एक बार बात हो जाती है, या वो भी नहीं होती, या ब्लॉक होंगे, मुझे ये दिख रहा है। जो भी थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में, उनको भी वो छोड़ना नहीं चाहते, आपको भी कस के पकड़ रखा है और उनको भी छोड़ने की इच्छा नहीं है अभी की एनर्जी में। आपसे प्यार है, सब कुछ है, वो अलग बात है, मगर छोड़ना उन्हें भी नहीं चाहते, यही फैक्ट है। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं दूर रहते हों, ये भी मुझे दिख रहा है, मगर दूर रहकर भी आप उनके दिल और दिमाग में हमेशा छाए रहते हो सकता है वो हाइड करते हो, बताते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, छुपाने की एनर्जी है, तो ईज़िली ओपन अप होने वाले इंसान नहीं हैं, काफ़ी सिक्रेटिव मुझे लग रहे हैं, मगर इंट्यूटिव भी हो रहे हैं। डिवाइन उनको गाइड कर रही है, इसलिए कि बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, तो आपके पार्टनर की इंट्यूशन अब काम कर रही है, वो इंट्यूशन को अब फॉलो कर रहे हैं, वो अब अपनी लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हैं, अब उनका इंट्यूशन जो गाइड करता है उसी को फॉलो करते हैं। क्यों? आप तो उनकी ज़िंदगी की बहार हो, है ना, खुशनुमा बहार, गार्डन। आपको देखे बगैर अगर आप कहो कि हम तो मिलते ही नहीं हैं, तो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है। आपको देखे बगैर उनको तो नींद ही नहीं आती, आप ही उनको उनके दिल का करार और चैन हो, आप गार्डन हो, उनकी ज़िंदगी की बहार हो, लाइट हो, यही मैं कहूँगी। आप कोई एनिमल लवर या नेचर लवर हो सकते हो, गार्डनिंग आपको पसंद हो सकती है, और आप ओवर गिविंग नेचर है आपका, और इस नेचर की वजह से आप काफ़ी धोखा भी खाते हो। सन का कार्ड आया है, तो आप चाहो ना चाहो, मुझे बहुत से ट्विन फ्लेम जो रीडिंग कराते हैं, मुझे कहते हैं हम मैरिड हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने पति के साथ ही रहें, मगर उनके साथ हम रिलेशन रखें। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी इच्छा से नहीं होती है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। अगर आपके 10 अफेयर हैं, तो आपके हाथों में ही लिखा के लाए हो आप 10 अफेयर, ठीक है ना। ये ग्रह होते हैं जो आप अपनी किस्मत में लिखवा के लाते हो। 1 शादी, 2 शादी, 5 बच्चे, ये सारे जन्म में ही आपके हाथों में लिखे होते हैं और किस्मत में लिखे होते हैं, मेन हाथों में लिखे हैं, हाथों के लकीरें में लिखे होते हैं, वो कोई बदल नहीं सकता है। अगर आपकी 2 शादियाँ लिखी हैं तो होके रहेगी, वो कोई नहीं बदल सकता है। तो उस चीज़ में डिस्कशन करना, बहस करना यूज़लेस है, ठीक है ना। जो चीज़ फ्यूचर में होना है, फ्यूचर में छोड़ दो। जैसे कि शादी कोई पंडित नहीं कराएगा, कोई टैरोट कार्ड रीडर नहीं कराएगा, आप खुद ही करोगे, है ना। तो बेसलेस टॉपिक पे डिस्कशन ना ही हो तो अच्छा है। डेथ का कार्ड आया है, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक रीबर्थ हो रहा है उनका, जो मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में रीबर्थ दोनों का ही होता है, फेमिनाइन का भी होता है, फेमिनाइन का बहुत पहले हो जाता है, फिर उस फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन जब बन जाती है, उनको मिरर कर करके उनके डिवाइन मस्कुलाइन भी, उनका भी रीबर्थ होता है। उनका रीबर्थ बहुत पेनफुल होता है, इसलिए कि वो काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं, एरोगेंट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच सोच के वो डिवाइन की बात भी नहीं सुनते हैं। तब डिवाइन क्या करती है,
जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी कर देती है, तो उनको टेढ़ी उंगली से सीधा करती है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है उनको सीधा करने में। आपके पार्टनर को पता है आप ओवर गिविंग नेचर है आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें बहुत याद आता है। आपने इस रिलेशन में बहुत कुछ दिया है, ये उनको पता है। टावर, बहुत से लोगों का सेपरेशन एंड होने वाला है और बहुत से लोगों का ट्विन फ्लेम का सेपरेशन स्टार्ट होने वाला है, जो मुझे दिख रहा है। स्टार्ट होगा बहुत से लोगों का और बहुत से लोगों का एंड होने वाला है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके डिवाइन मास्कुलाइन आपको घोस्ट करते हैं। हर जर्नी की एक ही स्टोरी होती है, विदाउट एनी रीज़न आपको घोस्ट कर देते हैं। तो वो बहुत से लोगों की लाइफ में होने वाला है और बहुत से लोगों का एंड होने वाला है, सेपरेशन। शादी करना चाहते हैं आपसे, मुझे दिख रहा है मई जून तक हो सकता है शादी की बात चले, अदरवाइज शादी ही हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तो मून की एनर्जी है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी दुखी लग रहे हैं, रो रहे हैं आपको याद कर कर के। क्यों? आपके लिए पॉसेसिव हो रहे हैं, आपके पार्टनर पॉसेसिव हो रहे हैं और इनसिक्योर हो रहे हैं, इनसिक्योर और पॉसेसिव हो रहे हैं। उनको लगता है बस आपको वो ही देखे और कोई ना देखे, उनको ये लगता है, उनकी फीलिंग्स ये हैं। दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, सोच में डूबे हुए हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस लाना चाहते हैं आपके और उनके रिलेशन में, जो मुझे दिख रहा है। वैल्यू देना चाहते हैं अब आपको, जो पहले नहीं दिया था। आपकी वैल्यू समझने लगे हैं करंट एनर्जी में, मुझे ये दिख रहा है। उनको आपकी वर्थ पता चल रही है, इसलिए आप अनमोल हो गए हो। थर्ड पार्टी और आप में चूज़ करना पड़ रहा है उनको। काफ़ी दुखी हैं, इमोशनल काफ़ी हैं आपके लिए, मगर चूज़ तो करना ही पड़ रहा है, एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसे जगलिंग चल रही है लाइफ में, मगर विक्ट्री आप ही के साथ होगी। ये चीज़ बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, विक्ट्री आपके साथ ही होगी। स्पीड से आते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, बहुत ही स्पीड से आ रहे हैं, कमिंग फ्यूचर में आएंगे ज़रूर। आप लोग फेस टू फेस तो होगे, इसलिए कि रात रात भर वो जागते हैं आपके लिए, सोते नहीं हैं, सोचते रहते हैं। एक नई शुरुआत आपसे चाहते हैं, आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हो, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो और इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। अभी जितने भी बर्डन उन्होंने उठा रखे हैं वो एक दिन उठा के फेंक देंगे, ठीक है ना, उठा के दूर पटक देंगे ये बर्डन को, जो अभी उनकी लाइफ में है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। मैं एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ, आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या एंजल गाइडेंस देना चाहती है आज आपको। हाई प्रेस्टेस, अभी मैंने हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया था, सिक्रेटिव। You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching। मैंने कहा था हाई प्रेस्टिस छुपाने की हैबिट्स होती हैं और वो इंट्यूटिव भी होते हैं। तो आपके पार्टनर, मैंने कहा, इंट्यूटिव हो रहे हैं, तो यही गाइडेंस है हाई प्रेस्टिस। तो डिवाइन क्या कह रही है? यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। आपके पास डिवाइन नॉलेज है, आप आगे दूसरों को गाइड करो और उन्हें रास्ता दिखाओ स्पिरिचुअल जर्नी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये है डिवाइन गाइडेंस। You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching। जब आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाता है, आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, आप फ्यूचर देख सकते हो। एक पावर होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में।
जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो बाय बर्थ इंट्यूटिव होती है। थर्ड आई हमेशा एक्टिव रहता है, वो सामने वाले को स्कैन कर लेती है। तो जब आपके पास एक पावर आ जाती है, भगवान ने आपको एक पावर दिया है, उसको अच्छी जगह यूटिलाइज करो, डिवाइन यही कह रही है, उसको ज़ायर मत करो। आप तो स्पिरिचुअल हो, अवेकन हो, आप दूसरों को भी जागरूक करो, दूसरों को भी रास्ता दिखाओ, दूसरों की मदद करो, जिससे वो भी अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचें। ये है आज की एंजल गाइडेंस आज आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस वजह से ये सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं और चारों के चारों एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है, और टाइमलेस है। जब भी आप इसे देखेंगे तब भी ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।